करना चाहिए। अभी से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अभी अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है। मैंने क्या कहा था, यह अभी बच्चा है, इसका जन्म अभी बस हुआ ही है, तो हमारे पास भरपूर समय है। लेकिन अगर हमने समय रहते एआई को सीखना, इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं है जब बेरोजगारी हम सब पर हावी हो जाएगी। भारत में कस्बे, छोटे शहर और गांव को इंटरनेट को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सीखने और पैसे कमाने के लिए नहीं। अगर आप बस अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों, सेफ नौकरी ढूंढने वालों, सुन लो, सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि रिपीट जॉब करने वाली जॉब को सबसे पहले एआई खत्म करेगा। और सरकार खुद एआई टूल्स को इस्तेमाल कर रही है ताकि कम से कम एरर लेस हम अपने काम को बेहतर बना सकें। लेकिन भारत में एआई को लेकर केवल बड़े शहरों के लोग ही सीखने में समय लगाना शुरू कर रहे हैं। गांव, छोटे कस्बों में आज भी इंटरनेट को फ्रॉड समझा जाता है। अभी भी समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना शुरू करना स्टार्ट करना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया में आपने अपने गांव या शहर या कहीं से भी सीखने का प्रयास करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हो, इसके अलग अलग कोर्सेज जो आपको कम प्राइस के अंदर मिल जाएंगे, आपको उनसे सीखना चाहिए जिनसे आपको फायदा होगा। आपको सारे टूल्स की लिस्ट आपको इस्तेमाल करना आ जाएगा और साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा, क्योंकि आप कम पैसे के अंदर कई दिन अपने बचा सकते हो, क्योंकि ज्ञान का सहारा मिल जाएगा और आपको आसानी होगी। असली बुद्धिमान इंसान वही है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से पहले सीख लेता है। अगर आप खुद सीखने के लिए निकलेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप फ्री वाले हो तो आप इसकी फ्री में वीडियोस भी देख सकते हो। इस वीडियो को आप अपने सोसाइटी, स्कूल के हर ग्रुप के अंदर अभी इसी वक्त सेंड कर दीजिए, बाकी सारे लोगों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी मिल सके और ताकि वह भी अपने भविष्य को बदलने की तैयारी कर सके। साथ ही अपने पढ़ाई को आप इंटरनेट से जोड़ दीजिए, जिससे आपको भविष्य में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि बिना इंटरनेट की पढ़ाई के आप कभी भी लोगों से आगे नहीं निकल सकते। लोगों से आगे निकलने के लिए आपको बदलती दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, और वह बदलती दुनिया है इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को देखिए, लोगों को शेयर कीजिए। तब तक आपका बहुत बहुत तो रहा साथियों, और इसको एक बार फिर देख लेना आप। चौबे सर एक्सप्लेन कीजिए इसको, बहुत ही अच्छी मधुर वाणी में आपकी। थैंक यू वेलकम चौबे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद तो आपका है सर कि कहीं ना कहीं से बेहतर वीडियो हमारे पूरे ग्रुप्स के लिए आप कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कराते रहते हैं, हमारे लीडर्स प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो धन्यवाद आपका है। धन्यवाद हाईटेक बोर्ड का है, धन्यवाद आपकी जूम मीटिंग का है सर। ये 35-36 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे उपस्थित है, ये कहीं ना कहीं एआई को जानने, समझने और कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को जो आप लोगों ने देखा, लावंशी सर ने आपको दिखाया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया किस दिशा की तरफ जा रही है। वो कहते हैं ना कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके आज भी हिंदुस्तान के अंदर में यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाया जाता है, लेकिन वही इंटरनेट का इस्तेमाल करके कहीं बच्चे अपने भविष्य को बना भी रहे हैं। वही इंटरनेट का इस्तेमाल करके कहीं कई कंपनियां, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कई कंपनियां अपने बिजनेस को चला रही हैं, और कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल करके आज आपके डॉक्टर, सर्जरी और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके जीवन को प्रभावकारी बना रही है। इस बदलती दुनिया के साथ में आप सौभाग्यशाली हैं कि कहीं ना कहीं आपको एआई बेस्ड, जिसकी दुनिया कल्पना कर रही है, जो लोग अभी आपको बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये हवा है, ये गुम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और करते करते आज बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने की तैयारी हो चुकी है। जरा सोच करके देखिए कि आज वही एआई जो आने वाले भविष्य में सारे कामों को करेगा, आज आपको हाईटेक बोर्ड के माध्यम से एक ऐसा एआई दिया गया है जिसके माध्यम से अगर बेहतर तरीके से आप इसको इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, बेहतर तरीके से आप इसको कमांड देना सीख लेते हैं, तो ये आपके सोते, उठते, जागते लगातार आपको क्या देता है सर? इनकम ऑफ सोर्स। जहां नौकरियां चली जाने की संभावना बनी हुई है, वहीं बार बार इन बातों को कहा जा रहा है कि सर इस सिस्टम को सीख लीजिए। एक वर्ल्ड व्यापी, एक विश्वव्यापी आपको क्या मिल गया है? व्यापार मिल गया है। कितना टाइम लगता है इथेरियम, बिटकॉइन और सोल और जितनी भी कॉइन्स में आपने परचेस किया है, कितना टाइम लगता है उसको विद इन सेकंड के अंदर में आप उसको सेल और बाई कर लेते हैं।
कहीं ना कहीं ये सारा का सारा पावर किसका है? एआई हाईटेक बोर्ड। हमारा हाईटेक बोर्ड भी एआई से लेस है सर, और कहीं ना कहीं उसके अंदर में भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आप उसके बेहतर रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और चूंकि आज का जो सेशन है वो हाईटेक बोर्ड के ऊपर में ही है। हमारा जो हाईटेक बोर्ड है उसे मात्र 2 कमांड देना होता है सर। अगर आप 24 आवर्स में बाजार की आबो हालात को देखते हुए, इसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अगर आप अपने बोर्ड के कमांड को चेंज करना जानते हैं तो आपसे बेस्ट ट्रेडर कोई नहीं। और ट्रेडिंग एक व्यापार है। आप जरा सोच करके देखिए कि जहां लोग गुम हैं पढ़ाई में, जहां लोग अभी भी तैयारियां कर रहे हैं नौकरियों के लिए, आने वाला समय क्या होने वाला है। हर विभाग के अंदर में, हर सिस्टम के अंदर में कहीं ना कहीं छटनियां चालू है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना खूबसूरत बिजनेस आपके पास में होने के बावजूद आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो लगातार कई लोगों को इन बातों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी खासियत है सर, कि हमारे दादा परदादा जो करके आए थे उनको ऐसा लगता है कि वही काम करने से हम विकास कर सकते हैं। जरा सोच करके देखिए कि आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले जब हमारा सॉरी मेरे को एग्जैक्ट 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो कहीं उसी के समय में ही अमेरिका की भी कुछ आजादी का कुछ जश्न ऐसा मनाया गया था, या कुछ लंदन की ऐसी जश्न मनाए गए थे। उस समय वो पूरी बातें मुझे याद नहीं है। जरा सोच करके देखिए कि आज के डेट में भी अमेरिका के अंदर में खेती करना एक बिजनेस है। वहां पे हजारों हजारों एकड़ की जमीन उनके पास में होती है, और वो बिजनेस के बेस में टूल्स का इस्तेमाल करके, मशीनों का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को करते हैं। और वही हिंदुस्तान के यहाँ पे, जब हिंदुस्तान में जब खेतियां हुआ करती थी, एक समय ऐसा भी था कि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में 100-100 एकड़, 200-200 एकड़, 500-500 एकड़ के जमींदार हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं उस समय हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोग मशीनों पे काम नहीं किया। हमें ऐसा लगता था कि लेबर बेस से ज्यादा बेहतर काम हो सकता है। आज के डेट में अगर एक घर का नींव खोदना होता है, पिलर्स डालने के लिए नींव खोदने होते हैं, तो भी लोग लेबर्स को नहीं, जेसीपी को लगा देते हैं, और जेसीपी आता है और खोद खाद के चला जाता है। जितनी साइज की जरूरत होती है उससे बड़ा साइज खोद के चला जाता है, और अपना काम आसानी से कॉन्ट्रैक्टर करके आपके घर और मकान को खड़ा कर देता है। समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन क्या हम उस स्पीड से बदल रहे हैं? और अगर हम बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एडवांस हैं, और अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे होने वाले हैं। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में जमीनों के टुकड़े छोटे छोटे हो गए हैं, जहाँ पे मशीनों से लगा के, आज के डेट में आप जानते हैं कि आपको वो मजदूर नहीं मिल पाते हैं, जिनकी वजह से कटाइयां नहीं हो पाती है। कई कई शहरों के अंदर में खेती जो है कटिंग हो रही है वो मशीनों से हो रही है। सब लगातार चीजें बदलती चली जा रही है। उनके अनुरूप, उनके अनुसार अगर हम अपने आप को बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एडवांस है सर। मैं बार बार बोलता हूँ कि इस ट्रेडिंग के माध्यम को, ये हाईटेक बोर्ड की कमांड को आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये एक ऐसा काम सीख लेते हैं कि लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। आने वाले समय में मजबूरी आपकी होगी कि आपको अपने बेटे को बताना पड़ेगा, आपको अपने बच्चियों को बताना पड़ेगा कि देखो बेटा, घर बैठे जो भी काम आप कर रहे हो मोबाइल के द्वारा, ट्रेडिंग जरूर सीख लो। और कहीं ना कहीं उस समय रोबोट, आप जरा सोच करके देखिए कि आप अगर किसी कॉइन, बीटीसी, मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा, क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉइन है, मैं ये कहता हूँ कि सोल या एनी हाउ जो भी कॉइन है जिसको एनालिसिस करके हाईटेक बोर्ड में हमारे सीनियर्स के द्वारा दे दिया गया है, आपने कभी उसका एनालिसिस किया है? नहीं किया है। उस कॉइन के अंदर में आप अपना ट्रेड लगाते हैं और क्या करते हैं, एक बार आप अपने सीनियर से उसकी सेटिंग कर देते हैं, और लगातार बाजार के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से वो आपको प्रॉफिट देता रहता है। तो आज का जो सेशन चलने वाला है सर, वो ट्रेड सेटिंग पे है। ट्रेड हाईटेक बोर्ड का जो सिंबल्स है उसके विषय में नरसिंह मीना सर ने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था बुधवार के दिन, और मेरा मानना यह है कि उस सिंबल्स के विषय में सब लोग जानते हैं। स्पेशली आज हम बात करेंगे तो 2 स्पेशल कॉइन की बात करेंगे। मेरा मानना यह है कि पहला कॉइन बीटीसी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉइन है, और दूसरा कॉइन 1000 सेट्स। 1000 सेट्स से भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉइन है, लेकिन मैं इन 2 कॉइनों को इसलिए चूज किया हूं क्योंकि पहला कॉइन दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन है,
बिटकॉइन। और जिसको हम कहते हैं कि लार्ज कैप कह सकते हैं। और अगर छोटे कॉइन की मैं बात करूं तो जिसकी लिमिटेशन या जिसकी क्वांटिटी $1 से कम है तो उसको हम मीन कॉइन कह सकते हैं, उसका फंडामेंटल चाहे जैसा भी हो। तो इन दो कॉइनों के अंदर में हमारे पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर में बेहतर से बेहतर प्रॉफिट को लोग ले रहे हैं। तो उसकी ट्रेड सेटिंग आप किस प्रकार से करें, उसकी ट्रेड सेटिंग आप किस प्रकार से करें, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने में थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूंगा। अगेन मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि अभी हमारी इस क्लास को चलते हुए मात्र 20 मिनट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे गुजारिश है कि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। कुछ ऐसे नए साथी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, और कुछ ऐसे साथी हैं जो इस उम्मीद पे रोज यहाँ पे आते हैं कि उन्हें कुछ बेहतर सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का ये कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ को बदल सकता है। तो मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस काम को सीख लेगा उसके जिंदगी में कभी भी पैसे का अभाव नहीं होने वाला है। आप इसको बिजनेस समझ के बिजनेस करिए, बिजनेस समझ के आप इसको बिजनेस करिए। आप किस टेस्टिंग $100 $200 से कर लीजिए, लेकिन जब आपको इस पे बिलीव हो जाता है तो फिर आप इसको बिजनेस समझे, टाइम पास ना समझे। बिजनेस समझे, टाइम पास ना करें। और हाईटेक बोर्ड ने आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है सर, एक नेटवर्क का और एक ट्रेड सेटिंग का। कल 2 दिन प्लान हुआ जिसके द्वारा आप नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास में फंड नहीं है, वो कहते हैं कि मैं फंडिंग नहीं कर सकता हूँ, तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड में निकलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को सपोर्ट लेना पड़ेगा। और अगर वो ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं तो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा। और जिनके पास में फंडिंग है, अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ, तो ये दूसरा ऑप्शन उनके लिए होता है कि भाई आप अपने फंड को लगाइए और ट्रेड करिए। और वो महारथी जिनके पास ये दोनों ही हुनर है कि फंड भी है, ईश्वर का दिया हुआ फंड भी है, और कहीं ना कहीं समाज का बनाया हुआ उनका साथ और संबंध भी है, तो उनकी तो इस सिस्टम के अंदर में बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो दोनों हाथ से बटोरेंगे, वो दोनों हाथ से बटोरेंगे। अगर आपको भी चाहिए कि मुझे दोनों हाथ से बटोरना है, तो ये सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे किसी को बताया जाता है, कैसे किसी को ये सिस्टम सिखाया जाता है। आप लगातार वीडियो हमारे सीनियर्स के द्वारा देख रहे हैं, ग्रुप्स में जो फोटोग्राफ पढ़ रहे हैं उन चीजों को भी आप देख रहे हैं। अगर आपके पास कैपेबल है, आप ये चाहते हैं कि आपके साथ में भी हो, तो आपको अपने सीनियर्स को इनवाइट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और उनके सानिध्य में रह के सीखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के सामने सर सीधे ये किसी एक साथी है, आज मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो इस मीटिंग में होंगे तो मैं आज उनको इनवाइट भी करूंगा, और उन्होंने किस तरीके से इसकी शुरुआत की थी ये भी वो जरूर बताएंगे, और किस तरीके से आज प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको उनके मुंह के द्वारा आप सुनेंगे। सर बीटीसी की अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ये बीटीसी है। क्योंकि इनका ट्रेड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि $398 से इनका ट्रेड लगा हुआ है। ट्रेड सेटिंग करने से पहले क्या करना होता है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक नए एग्जांपल्स के बेस में लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये जो डोज कॉइन है, मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये डोज कॉइन है, और डोज कॉइन को नाम को हटा करके आप थोड़ी देर के लिए बीटीसी मान लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि डोज के हटा करके बीटीसी मान लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीटीसी का ट्रेड सेटिंग आप किस प्रकार से करें। तो बाय द वे मान लीजिए कि ये बीटीसी का रेट जो है ये 39 जो भी चल रहा है, उसको भी हम एग्जांपल्स के बेस में ले सकते हैं। जब आप ट्रेड सेटिंग करने जाते हैं तो आपके दिमाग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर, कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉइन जिसका 54% 56% के समथिंग डोमिनेंस है, मतलब पूरी क्रिप्टो की दुनिया में 54% का हिस्सा जो होता है वो किसका होता है, बिटकॉइन का है। उतना वैल्यू का फंड पूरे मार्केट के अंदर में बिटकॉइन का लगा हुआ है, तो इसको बिटकॉइन को कोई भी हल्के में लेने की कोशिश ना करिए। अभी सभी साथी जो लोग भी आज यहाँ पे मीटिंग में उपस्थित है, सभी लोगों को पता है कि बिटकॉइन ने अपनी सबसे बड़ी हाइक जो बनाई है वो 99,400 का, और वो कुछ आगे का फिगर है लेकिन मेरे को याद है कि 99,400 मतलब
$400 का इसने सबसे बड़ी हाइक बनाई है। और ये जो रीबैक अभी आपने देखा था कि ये पीछे गया था, अब ये आप जान लीजिए कि उस हाइक को तोड़ने के लिए बीटीसी ने बैक किया है और आपको 2 से 4 दिन के अंदर में ये दिखाई देगा। हो सकता है कि नेक्स्ट 4 वीक के अंदर में दिखाई देगा, लेकिन उस हाइक को भी बीटीसी तोड़ेगा 110%, क्योंकि शेर की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब उसको छलांग मारना होता है तो वो थोड़ा ना थोड़ा कदम पीछे हटाता है और पीछे हटा करके एक रेस की पिकअप बनाता है और उसको पार कर देता है, अपने शिकार के ऊपर में झपट्टा मार देता है। तो उसी तरीके से बीटीसी ने पीछे कदम उठाया है और आपको एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका दिया था कि वहां से भी आप अपनी एंट्री बना करके बेहतर से बेहतर प्रॉफिट ले सकते हैं। 91 कहां 99 कहां 91, इसका मतलब यह है कि 99 से 91 तक आने से 8 से 9% बीटीसी नीचे गिर चुका है। अब अगर हम ये बात बता रहे हैं आपके सामने में कि इसको हम थोड़ी देर के लिए बीटीसी मानते हैं, जब आप ट्रेड सेटिंग करते हैं तो बीटीसी जैसा जो कॉइन है उसके अंदर में मेरा मानना यह है कि कम से कम $100 से आप अपना ट्रेड जरूर सेटअप करें। आप देख रहे होंगे, आपके सामने दिख रहा होगा फर्स्ट बाइंग अमाउंट $50। अगर आप इसके नीचे की जो ये बटन ओपन पोजीशन, इसको आप क्लिक बंद कर देते हैं तो ये $50 से उठाएगा। और बीटीसी जैसे बड़े कॉइन को ओपन करने के लिए कम से कम $100 का ट्रेड तो जरूर लगाएं, ताकि इसका जो फ्लक्चुएशन है उसके हिसाब से इसका 1% बढ़ने का मतलब है $900 बढ़ने का। अगर आज 99, 91, 92 में चल रहा है तो आप ये समझ लिए 91, 92, 93 में चल रहा है तो $930 जब ये बढ़ता है तब 1% बढ़ता है। लेकिन इसका 1% बढ़ने में इसका टाइम पीरियड विद इन 1 सेकंड, 1 मिनट का भी नहीं लगता, उतने देर में ही ये कहां से कहां चला जाता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीटीसी में अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो कम से कम $50 से लगाएं। और ये देखिए मार्जिन पोजीशन लिमिट अगर किसी व्यक्ति के पास में कम भी है, डॉलर कम भी है, तो भी वो बोर्ड के अंदर में सेटिंग डाल सकता है। मेरा मानना ये रहता है कि अगर आपके पास में 4 बार का बाइंग सेटिंग को डालिए तो यहां से अगर आप 4 टाइम्स कर देते हैं, और ये जो होल प्रॉफिट टेक रेशियो लिखा हुआ है ये बीटीसी के लिए मेरा मानना ये है कि 1.8 का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस है उसका कम से कम 2.1 का होना चाहिए, क्योंकि बड़ा कॉइन है और कहीं ना कहीं इतना फ्लक्चुएट करता है। और अगर नहीं भी करता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि वो वहां तक नहीं जा रहा है, तो इसको आप 0 चेंज भी कर सकते हैं, 1.9 कर दीजिए। होल प्रॉफिट टेक प्रॉफिट कॉल बैक, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसका मीनिंग है सर कि अगर आपने 1.9 का प्रॉफिट रेशियो लगाया है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो 1.9 से भी ऊपर लेके जाएगा, लेकिन जब तक 0.2 नीचे नहीं आएगा तब तक आपके पोजीशन को प्रॉफिट में वो कट नहीं करता है। और उसके नीचे लिखा हुआ सर बाई कॉल बैक 0.3, अगर मार्केट लगातार नीचे जाता है तो 0.3, जब ऊपर उठता है तब जाके वो आपकी पोजीशंस को बनाता है डाउनफॉल में। अब आ जाते हैं सर हम मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशंस में, जिसको हमको सेटिंग करना सीखना है। मैंने आपको बोला था सर कि ये बीटीसी का सेटिंग, अब मेरा मानना यह है कि अगर बीटीसी ने एक मंथ के अंदर में 30 से 35% की बढ़त अगर दिखाई है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 10%, 15% गिर सकता है। अब उस सेटिंग को हम कैसे देते हैं? बीटीसी मैंने बोला था कि डोज को आप बीटीसी मान लीजिए। मैंने जो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेशियो दिया था बीटीसी के अंदर में, आपको कभी भी 10% देने की जरूरत नहीं होती है सर। अगर आपने इसमें 5% भी दे दिया तो बहुत होता है, क्योंकि बीटीसी जनरली 15%, 10% आपको बहुत कम पोजीशंस में दिखने के लिए मिलेगा, गिरने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका 2 से 4%, 5% भी अगर आप देते हैं और किसी कारण से डाउनफॉल आता है तो आपके 5% के अंदर में आपने वहां पे 50 रखा है, अगर यहाँ पे आप 2 रखते हैं तो 2 का मतलब सीधे सीधे $100 होता है। अगर आपके पास में डॉलर्स है तो यहाँ पे पोजीशंस को आप 2 कर दीजिए या 1 कर सकते हैं। और जो ये दूसरी पोजीशंस है सर, इसको भी आप 5 से 6% ही करें, क्योंकि बीटीसी का अगर यहाँ पे फॉल से जो सिस्टम आप सेटिंग कर रहे हैं 5 और 6,
ये अगर आप ज्यादा कर देते हैं तो ना इतना नीचे जाएगा और ना ही आपकी डॉलर्स को वो यूज कर पाएगा, ना ही बेहतर आपको प्रॉफिट दे पाएगा। तो इसको 5 या 6% कर सकते हैं। और इससे नीचे अगर आप तीसरे कॉल पे जाते हैं तो तीसरे कॉल पे भी आप 4% के समथिंग कर दें। यहाँ पे भी 2 है, जो 128 है, इसको 128 को माइनस करके यहाँ पे 2 या 1 जो भी आपके समझ में आता है, जितना आपका डॉलर्स का एबिलिटीज है उसके हिसाब से कर लें। और यहाँ पे आप 5% कर ले और यहाँ पे आप 2% कर ले। अब ये जो 4 पोजीशन हमने सेट की है, सेट करने का मतलब है सर 6 5 11, 11 और 4 15 और 15 और 5 20। अगर ये समझ लीजिए कि बीटीसी आज जिस पोजीशन पे है वहां से भी अगर वो 20% बैक जाता है तो आपके कितने $400 को इंगेज करेगा। और बीटीसी में कभी इतना नहीं होता है कि वो डाउनफॉल इतना जाए और वो रीबैक ना करे। अभी आप देख रहे हैं कि 91 तक गया था, अभी 94 पे रन कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा 1 से 2 दिन के अंदर में फिर वापस उस पोजीशंस को ये बना लेता है। लेकिन यही सारे सिचुएशंस को हम तब चेंज कर देते हैं जब ये बुल रन में होता है। बुल रन में जब जाता है मार्केट तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है सर, इसको यहाँ पे आप 3% कर दीजिए और ये जो है आपका 6% जो है इसको आप 5% कर दीजिए। क्योंकि बुल रन में जितना डॉलर आपका ज्यादा इंगेज होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। आपको ये श्योर शॉट हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बुल रन में चल रहा है, तो इसकी जो मार्जिन हमने 5% दी थी उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि 1-2%, 3% नीचे उठे तो आपका डॉलर इंगेज हो जाए। अगर $100 इंगेज है और 1.9 दे रहा है तो मतलब क्या है, 2% के समथिंग दे रहा है। लेकिन अगर वहीं पे $200 इंगेज हो जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो $2 से ज्यादा प्रॉफिट आपको दे देगा। एक 1.9 का मतलब $2 हो गया, तो $200 अगर आपके इंगेज हो जाते हैं तो $4 के समथिंग आपको एक बार के सेल में आपको दे देता है। उसी तरीके से अगर आप इस सेटिंग को 5% भी करते हैं तो 1 या 2 कॉल बैक में अगर आपके डॉलर से इंगेज हो जाते हैं तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वेट एंड वॉच करना है। अब इसका फायदा क्या होता है, इन चीजों को समझिए। बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं वापस उसी सेटिंग को डाल रहा हूँ 5 और यहाँ पे मैं आपको 6 कर दे रहा हूँ। अब जरा सोच करके देखिए कि 99,000 पे बीटीसी है और वहां से 5% नीचे आया तो आपके $100 को इंगेज कर लिया। लेकिन जैसे ही $100 को इंगेज करेगा वैसे ही आपका 2.5% एडजस्ट कर देगा। जिस जगह से आपकी खरीदारी बनी थी वहां से 5% नीचे आया, 5% का आधा कितना होता है, 2.5%। 2.5% पे उसको एडजस्टमेंट कर देगा। आपका जो ट्रिगर प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो 2.5% माइनस हो जाएगा। सेम क्वांटिटी होने पे अगर इस क्वांटिटी को आपने कम कर दिया तो बोर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उन चीजों में डिस्टर्बेंस आता है। अब वहां से अगर बाय द वे मान लीजिए कि और नीचे 6% आता, 5% 6% 11%, 11% अगर बीटीसी नीचे गिरता है तो 11% गिरने के बाद आप ये समझ लीजिए कि सिंपल सिटी में 5.5% जैसे ही दूसरी कॉल आपकी अर्जी उठाएगा वैसे ही आपके एवरेज प्राइस को 5.5% को डाउनफॉल में ला देगा। और जिस जगह से वो पोजीशन बनाएगा वहां से 5.5%, 6% ऊपर जाते ही, 7% ऊपर जाते ही आपको प्रॉफिट दे देगा। इस बात को मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर किसी कारण से आप इसको कम कर देते हैं, अगर इसको आप 2 कर देते हैं, इसको आप 3 कर देते हैं और इसको आप 4 कर देते हैं और इसको आप 2 कर देते हैं, तो आप ये देखिए 3 2 5, 5 4 9 और 9 और 2 11, मतलब अभी बीटीसी जो 99% तक गया था वहां से जब डाउनफॉल मार के 91 तक आया तो उस पोजीशन में आपके ये $400 को इंगेज कर लेगा। और किसी कारण से, किसी नेगेटिव मैसेज की वजह से या कुछ ऐसी बाजार में चेंजेस होने की वजह से अगर यहाँ से मार्केट और डाउनफॉल जाता है तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप मजबूर हो जाएंगे, आपके 400 से $500 इंगेज हो जाएंगे और जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपका प्रॉफिट निकलेगा। इस पोजीशन में भी अगर किसी व्यक्ति की प्लानिंग फंस जाती है या किसी के डॉलर फंस जाते हैं तो हिम्मत बना करके रखिए, क्योंकि आप दुनिया के नंबर 1 कॉइन में एंट्री मारे हुए हैं। अगर आपके पास में व्यवस्था है, डॉलर्स है, तो आप नीचे से सबमिट मोड की पोजीशंस को बनाने की कोशिश करें। और अगर नहीं है तो सिंपल सिटी में मैं आपको बोलता हूं कि बीटीसी की सेटिंग में 5 6 और यहाँ पे भी आप 5 दे सकते हैं, यहाँ पे भी 6 दे सकते हैं। इस सेटिंग को आप दे करके रखिए।
4 कॉल तक जाते जाते तक आपकी बेहतर एवरेजिंग हो जाएगी और बेहतर से बेहतर प्रॉफिट आपको मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप समझ पाए होंगे और यहां से आप इसको अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद जब आप ये स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तब जाके आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। तो मैं चूंकि इस ट्रेड को स्टार्ट नहीं करना है, मैं वापस फिर आपको बीटीसी पे ले आता हूं। ये बीटीसी का लाइव प्रोग्रामिंग आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। ये जिस भी साथी का है, इनका देखिए फर्स्ट जो पोजीशन बना था 98,614 पे बना था। इनका दूसरा जो बाइंग हुआ है वो कितने पे हुआ है? 95 पे, मतलब $3,000 नीचे आने के पास, मतलब 3% डाउनफॉल पे। उसके बाद 3,000 के बाद से सीधा जो दूसरा पोजीशन बना है वो कितने पे बना है? तो 91,927 पे। और 91,927 की 3 बार की बाइंग करने के बाद उनका एवरेज प्राइस कितना आ गया सर? 94286। अभी करंट में चल कितना रहा है? 952115। आप देख रहे हैं 0.98, मतलब 1% के समथिंग का इनका प्रॉफिट ऑफ रेशियो अप एंड डाउन बोर्ड का सिचुएशन दिख रहा है। यहां से अगर हम इनके ट्रेड सेटिंग को ओपन करते हैं तो इन्होंने 2.2 का रेशियो लगा रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है क्योंकि बीटीसी का मूवमेंट इतना रहता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे ये दिखा रहा है 951,512 के बाद से प्रॉफिट ऑफ की तरफ ये बढ़ चुके हैं और जब भी ये 2 पॉइंट समथिंग या उससे ऊपर में पोजीशन से बनाएंगे, उस पोजीशन से बाजार के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से बोर्ड इनको प्रॉफिट निकाल करके दे देगा। आपने देखा कि पिछले 24 घंटे के अंदर में मार्केट डाउनफॉल में था। मार्केट क्या था? डाउनफॉल में था। हर एक पॉइंट रेड सिंबल्स में दिख रहा था। उसके बावजूद भी ये जो मैंने ट्रेड खोली है ये भोलानाथ जायसवाल जी का है। भोलानाथ जायसवाल जी से आज मैं आप लोगों को जरूर इनवाइट मिलवाऊंगा ताकि अगर वो मीटिंग में रहे तो उनकी बातों को समझ के जान करके किस तरीके से वो इस ट्रेड को सेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीजों को बताएंगे और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं भी है तो भी बोर्ड उनको कमा करके देता है। आज के डेट में अगर उनका प्रॉफिट ऑफ रेशियो देखा जाए तो सर $40 का उस व्यक्ति को आज के डेट में प्रॉफिट है। 9 चौक 36, अगर 90 रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए तो 3600 रुपए का आज के डेट का प्रॉफिट है। कल के डेट में उनको $10 का प्रॉफिट था, मतलब 900 रुपए का। परसों के डेट में $1 का था और उसके पहले जो था $22 का था, उससे पहले $10 का था, $24 का। इवन अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो नवंबर मंथ के अंदर में कम से कम इस बोर्ड ने उनको $250 से $300 का प्रॉफिट दिया है। $250 से $300 का प्रॉफिट दिया है। तो ये जो सेटिंग मैंने आपको बताई है सर, ये बीटीसी के लिए बताई है। अब मैं जो दूसरी सेटिंग आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए मैं लावंशी सर को थोड़ा सा इनवाइट करूंगा और लावंशी सर से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आज लावंशी सर ने स्पेशली प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम ये किया है कि जिस क्वाइन की मैंने बात की थी 1000 सेट्स के ऊपर में सर ने आज बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट निकाला है। तो लावंशी सर को मैं यहाँ पे इन्वाइट करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा कि सर एक बार स्क्रीन शेयर करें ताकि उस स्क्रीन शेयरिंग से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपने किस तरीके से लगाया है, किस तरीके से निकाला है, वो आप अपनी पूरी टीम को बता सके सर। इसके लिए मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ लावंशी सर का। लावंशी सर आप प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। लावंशी सर क्या मेरी बात को सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है सर? लावंशी सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, चौबे सर नमस्कार सर। सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। मैं ये चाहता हूँ सर एक क्वाइन के विषय में मैंने बीटीसी की ट्रेड सेटिंग जो सेटिंग ठीक है सर, वो इधर आ गया जूम पे। सर कोई बात नहीं सर, उस सेटिंग को मैंने बता दी है और मैं गुजारिश करता हूँ कि आज आपने 1000 सेट से बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स निकाला है मार्केट के डाउनफॉल में, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। उसकी सेटिंग आप किस प्रकार से देते हैं ये भी थोड़ा सा बताने का कष्ट करें सर प्लीज। लावंशी सर क्या सुन पा रहे हैं? लावंशी सर क्या सुन पा रहे हैं?
हाँ जी सर, वो क्या सर, वो अरुण सर का कॉल था, इमरजेंसी थोड़ा सा, तो बात कर रहा था सर से। बताइए सर। सर मैं ये कह रहा था कि 1000 सेट्स का जो आप सेटिंग डाले हुए हैं, किस तरीके से आज आपने 1000 सेट्स में बेहतर प्रॉफिट निकाला है, ये थोड़ा सा एक बार दिखाने का कष्ट करें सर प्लीज। अच्छा, 1 मिनट सर, मैं उससे फोन से जूम ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि फोन पे ही चल रहा है वो। चलिए, जब तक थोड़ा सा समय लग रहा है, जब तक लावंशी सर अपने आप को सेटअप कर रहे हैं, हमारे पास समय है। आज थोड़ा सा समय ज्यादा भी लग जाएगा तो इन चीजों को हम देखेंगे जरूर और सीखेंगे जरूर। तो मैं नेक्स्ट फॉर यहाँ पे अमर सर को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि अमर सर के पास में वो नॉलेज रहती है, वो व्यवस्थाएं रहती है, हर एक पॉइंट का ज्ञान रहता है, जिसको शायद हम सभी को जानना आवश्यक है। तो अमर सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें। बाजार की आबो हालात के हिसाब से जो कंडीशन चल रही है, इसमें किस प्रकार से पूरे हाईटेक परिवार के सदस्यों को अपनी रणनीति बनानी चाहिए, उसके लिए मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ सर। प्लीज माइक को अनम्यूट करें सर। अमर यादव सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चौबे जी, आपने शानदार बीटीसी की बहुत ही तगड़ी सेटिंग बताई, बुल और बीएल दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सर। और मार्केट की रणनीति तो देखो सर, ये है कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि 99,000 पर 99,000 पे जाके वापस 91 पे आया, और कहीं ये 2-3 दिन के अंदर $7,000 की ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि दिसंबर तक $1,00,000 को टच करेगा, तो मुझे लगता है कि नवंबर अभी बचा हुआ है, टच कर जाए। और दूसरी चीज ये है कि अभी भी जैसे बुल रन में हम आ चुके हैं और बीटीसी काफी अच्छे जोन में जा चुका है, थोड़ी सी इंतजार है जैसे कि ऑल्ट्स कॉइन के लिए, तो बड़ा ही अच्छा समय और सेशन होने वाला है। इसी को हम ध्यान में रखते हुए अभी जैसे पूरे ट्रेडर्स का वर्ल्ड वाइड जो है, जो बड़े बड़े वेल्स है या फिर जो ट्रेडर्स है, वो साल में एक छुट्टी मनाते हैं क्रिसमस की। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बार देखने को मिला है दिसंबर मंथ में 10 से 15 के बाद डाउनफॉल देखने को मिल सकती है राशि, जैसे कि कल परसों देखने को मिली, और इससे नीचे भी आ सकती है मार्केट। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, डॉलर आपके पास अवेलेबल रहे, और 10 से 15 तारीख तक जो भी अच्छे पोजीशन पे है आपका प्रॉफिट्स, थोड़ा सा होल्ड करें और वेट करें। मार्केट अच्छी पोजीशन पे आई हुई है और नीचे भी आने की संभावना है, तो कहीं न कहीं 15 से 20% की डाउनफॉल देखने को मिल सकती है दिसंबर मंथ में। इसका अवसर इस अवसर का फायदा जरूर उठाए सभी ट्रेडर्स, हाईटेक बोर्ड मेंबर्स। बाकी की जो भी रणनीति ग्रुप हाईटेक बोर्ड न्यूज के जरिए ग्रुप में दी जाती है, और कुल मिला के एवरेज मोड में अपन काम कर रहे हैं। हाईटेक बोर्ड स्पॉट वॉलेट में ट्रेड कर रहा है, एवरेज मोड में है। और एवरेज मोड में यही है कि जब टॉप पे यदि हमारी बाइंग हो रही है
तो थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम कर दे डॉलर्स की, ऑटोमेटिक वो नीचे से अच्छी क्वांटिटी में उठा ले। मीन्स 3 से 4 5 बाइंग की रखे और 5 बाइंग में हम 20 से 25% की डाउनफॉल की सेटिंग रख सकते हैं। और ये तो ऐसे चलेगा, मार्केट का मोमेंट ऐसा हो कि 15-20% अगर पंप हुई है मार्केट, तो कहीं न कहीं उसके अपेक्षा थोड़ी सी कम डाउन भी आ सकती है। जैसे 20% अप हुई है तो 10 से 15% डाउनफॉल की भी हम देख सकते हैं और देखते भी आए हैं। आपने देखा होगा उन सभी पुराने कॉइन्स भी उछाल मार गए, जो जहाँ पे टॉप बनाए थे, अभी वहां पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो उसका तो इंतजार ही है। यही चीज है सर, मार्केट का जो भी फ्लक्चुएशन है, अभी काफी अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं लोगों के, और वो 5%, 6%, उसके नीचे 5%, 6% समथिंग एवरेज बताया था। उसके परसेंटेज ऑफ रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि जितना डाउनफॉल में मार्केट नीचे से आपकी बाइंग होगी और बेहतर। सर ने एक चीज और भी आपको बताया कि आपको लगता है कि बहुत हाइक में, जैसे आपने बीटीसी का हाइक देख लिया $99,000 पे, अगर बाय द वे मान लीजिए कि $99,000 पे आपकी बाइंग हो जाती है $100 से, उसके बाद भी अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो आप उसको सेल करके उसकी पोजीशंस को कम कर दें, $100 की जगह पे $50 कर दें, और अपने डॉलर्स को होल्ड करके रखें। 10% 20% नीचे से जब आप बाइंग करते हैं, वही डबल तिबल फंड को लगा करके, तो आपका एवरेजिंग बहुत बेस्ट हो जाता है, परसेंटेज ऑफ रेशियो बहुत बेस्ट हो जाता है। और जब वहां से मार्केट बुल रन की तरफ चलती है, थोड़ा भी ऊपर चढ़ती है, तो आपको बेहतर से बेहतर प्रॉफिट निकाल करके दे देता है। कहते हैं ना कि सीनियर्स के पास में हमेशा कुछ ना कुछ खास होता है। अभी देखिए सर ने बताया कि अगर हाइक पे जाते हैं तो वहां पे अपनी पोजीशंस को कम कर दीजिए। यही होती है हर गुरु से, कुछ ना कुछ पूछते रहने से, कुछ ना कुछ सीखते रहने से। तो आइए आज लवंशी सर को भी सुनते हैं। अमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अमर सर ने क्या, सॉरी, लवंशी सर ने किस तरीके से प्रॉफिट निकाला है ये दिखाना चाह रहे हैं सर। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और आज मैं देख रहा था, मैं शाम को जब मैं सो रहा था तो उस समय मैंने देखा था कि मार्केट जो ट्रेड मैंने सेट किया हुआ है वो, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से मेरा बेनिफिट आ नहीं पा रहा था। और जहां तक मैंने सेटिंग, जो गैप सेटिंग लगा रखा था, वहां पर वो बता रहा था कि मतलब वहां पर बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तब। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन खुद ही इसको सेट कर दें, ताकि, तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा सा मैंने जो ट्रेड सेटिंग का है तो मैन्युअली बाई किया था। मैंने मैन्युअली बाई के लिए मैंने कई दिनों से सोच रहा था, मेरे डॉलर भी एंगेज थे और अभी मेरे फ्री हुए थे $1200। तो एक $1000 से मैंने बाई किया था सर, और वो भी मैन्युअल बाई करके मैंने 23,800 इस पे मैंने सेट कर दिया था कि ये 23-24 से नीचे आ ही नहीं रहा था और उधर 25 से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैंने इसको सेट कर दिया सर, यानी कि $1000 से मैंने बाई करके, और वो ट्रिगर प्राइस पर 23,500 पे करके छोड़ दिया और मैं तो सो गया। और मॉर्निंग में जैसे ही मैं 5 बजे उठा, 5 बजे, तो मुझे लगभग $15 का प्रॉफिट था। फिर मैंने वापस दोबारा फिर वही 23,800 पर करके वापस मैनुअल बाई कर लिया। फिर 6:45 पर फिर मुझे $10 दे दिए। फिर उसके बाद फिर मैंने सेट किया उसी समय, फिर 2 मिनट लगे मुझे। मैंने फिर वही $1000 से मैंने वही 23,500 पे सेट किया। फिर मुझे 7:45 बजे के लगभग फिर वापस $16 दिए। इस तरह से दिन भर मतलब 3-4 बार दिया। अभी फिर शाम को भी मैंने सेट किया था ऐसा, स्कूल से आने के बाद देखा कि अभी कुछ नहीं किया इसने, तो अभी इस बार मैंने देख रहा था कि 24 से नीचे नहीं आ रहा था। 23,800 पे स्टार्ट वो सेट किया था मैंने उसका वो ट्रिगर प्राइस। तो जैसे 23,800 पे आ गए, बाय कर लिया उसने और फिर वापस सेल करके फिर मुझे $12 फिर दे के चला गया सर। तो इस तरह से लगभग मुझे $54 आज 1000 सेट से मिले हैं सर। यानी कि यहाँ से ये मैं बता देता हूँ मेरा जो प्रॉफिट रेवेन्यू रहा, यानी आज मार्केट 23 से 25 के बीच रहा, लेकिन जो 54.26 USDT आज प्रॉफिट रहा, और ये भी इस तरह से रहा सर। ये
यानी कि मॉर्निंग से लगा करके ये 4 बार ट्रेड घटी है मेरी, जिसमें यानी कि 15, 10, 15 और 12 इस तरह से करके 54.26 USDT का प्रॉफिट लिया मैंने। तो इससे मुझे ये महसूस हुआ कि यदि आदमी 3 से 5 मिनट भी यदि अपने बोर्ड को दे देते हैं और उसको ध्यान से समझ लेते हैं और अपने डॉलर बचा के रखते हैं, मतलब थोड़ा धैर्य के साथ काम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लगे हुए हैं चलने दो, बाकी बचा के रखना चाहिए हमें। तो ये $1000 से 4 बार मैंने बाई किया और 4 बार ही बॉट ने सेल किया और ये इतना प्रॉफिट आज मुझे दिया। तो इस तरह से मैंने मतलब मार्केट लो था, मतलब डाउनफॉल में भी यानी कि प्रॉफिट किया आज मैंने $54 के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू लावंशी सर। साथियों देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान की द्वारा जो बनाई गई चीज है उसको इंसान अपने दिमाग से कभी भी मैनिपुलेट कर देता है। लावंशी सर ने जो किया वो चीजें हो सकता है कि कहते हैं ना कि लावंशी सर एक मजे हुए खिलाड़ी है। इन्होंने अपने फेथ और बिलीफ को बिल्कुल हाईटेक बोर्ड पे जमा करके कस करके पकड़ लिया है। इनको ये पता चल गया है, ये एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसी बिजनेस इनको मिल गया है जो लाइफ टाइम यहाँ से अर्निंग करेंगे। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी ये अपने से बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आज इन्होंने अपने से 4 बार बल्लेबाजी की और $54 बना करके निकाल दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से लावंशी सर ने आज बैटिंग की। उस बैटिंग को जनरली बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं सर? क्योंकि बोलते हैं ना कि सिस्टम को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो फिर उतना सहने की ताकत रखिए। लावंशी सर ने वॉच किया कि भाई बीटीसी 23 से 24 के बीच में रन कर रहा है और उसमें उन्होंने अपना एक बैट लगाया $1000 का और उससे उन्होंने प्रॉफिट निकाल के 4 बार में $54 को प्रॉफिट में ले लिया। ये चीजें बताई इसलिए नहीं जाती है क्योंकि बुरी आदतें हम पहले सीख लेते हैं और अच्छी आदतों को हम बाद में सीखते हैं। अपने से जब लावंशी सर ने मैनुअल बाइंग किया तो मैनुअल बाइंग का सबसे बड़ा रूलिंग है सर कि अगर बोर्ड के हस्तक्षेप में आपने कोई भी हस्तक्षेप कर दिया, आपने अगर मैनुअल बाइंग कर लिया तो बोर्ड की सबसे अच्छाई क्या है कि जो आपने मैनुअल बाइंग किया उसको बेचने के बाद वो खरीदता नहीं। ये कुछ लोगों के लिए आज लावंशी सर के लिए अच्छा ही है क्योंकि लावंशी सर ने एक बार खरीदा और बोर्ड ने उसको बेच के इनको प्रॉफिट दे दिया, काम खत्म। वो दोबारा इनके डॉलर्स को इसने इंगेज नहीं किया। लावंशी सर ने देखा कि एक बार $10 दे दिया, फिर इन्होंने फिर से ट्राई मारा, फिर से इनका दूसरा तुक्का भी लगा, तीसरा भी लगा, चौथा भी लगा और हर बार लगा करके ये लकी रहे और आज के डेट में निकाल ले। तो आइए मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको अब मीन कॉइन की जो सेटिंग की जाती है वो भी मैं आपको बताने की बात कर रहा था, तो मैं वो आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, अगर 1000 सेट्स की अगर हम बात कर दें तो अब ये जो 1000 सेट्स की मैं सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 टाइम्स की सेटिंग है सर। किस तरीके से आप ट्रेडिंग की सेटिंग करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 1000 सेट्स का बुल रन की पोजीशन पे जब बीटीसी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पीछे से बीटीसी 1000 सेट्स बढ़ता है, हर किसी ने एनालिसिस किया है। अगर मैं यहाँ पे जो ये ट्रेड लगी हुई है 1000 सेट्स पे $100 से लगा हुआ है, डबल का बटन क्लिक है और 3 बार कॉल किया गया, मतलब 3 बार ये डाउनफॉल में उठाएगा, अन्यथा वेट करता रहेगा। होल प्रॉफिट रेशियो जो है 2.2 का रखा हुआ है और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो जो 2.3 का रखा हुआ है, कॉल बैक का 3 पोजीशन रखा हुआ है। मार्जिन कंट्रीब्यूशंस को हम देखते हैं सर। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कॉल कितने पे लगाई गई है सर? 8%। मेरा मानना यह है कि जो लोग इस ट्रेड सेटिंग को डालते हैं, 1000 सेट्स का डालते हैं, वो यहाँ पे 10% भी डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि ये मेन कॉइन है सर, जितनी तेजी से ये ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से ये नीचे भी आता है। तो हमारा अगर गैप सेटिंग बेहतरीन होगा, तो हमारी एवरेजिंग बेहतर होगी और ट्रेडर्स जितना डाउनफॉल में अपनी बाइंग पोजीशन बनाएगा उतना ही बेस्ट उसे रिटर्न बैक मिलेगा।
अगर 10% यहाँ पे 8% दिया हुआ है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि 10% की सेटिंग में कॉल बैक पे अगर आपकी बाइंग पोजीशन होती है, तो जहां से आपकी पोजीशन बनी थी वहां से 10% डाउनफॉल में जब आपका बोर्ड, तो आप ये समझिए कि 5% तो वो ऑलमोस्ट एवरेज कर देता है। जो आपका जो डाउनफॉल है 10% का, उसमें से 5% एवरेज कर देता है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी सेम होती है। अगर बाय द वे क्वांटिटी कम है तो भी वो एवरेजिंग 5% से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे अप एंड डाउन में रहती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर 1000 सेट्स की आप सेटिंग डालते हैं तो सर 10% डाल सकते हैं, दूसरी सेटिंग भी आप 10% की डालिए, तीसरी सेटिंग भी आप यहाँ पे देखिए 17% डाला गया, जबकि 17% डाउनफॉल में ये जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बाय द वे मान लीजिए कि 10 और 8 18% की बात कर दे, 18 और 17 कितना हो गया, 17 34 35, मतलब 3 बार की सेटिंग में भी 35 से 40% को कवर अप किया जा रहा है। और मेरा मानना यह है कि 28 से 3000 तक जाते जाते 1000 सेट कहीं ना कहीं वहां से वो फिर वापस कहां तक आता है, 2000 1800 1900 तक आ रहा है। जो लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सर अगर आप 10% ऊपर में फर्स्ट कॉल में 10% कर दे, सेकंड कॉल में भी आप यहाँ पे उठा करके अगर 12% भी कर देते हैं, तो 3 बार में 12 8 20 और 30% को आपने 3 बार में सेटिंग कर दिया। चौथी कॉल अभी आपके लिए वेयर हाउस मोड की बची हुई है, उसमें भी आप चौथी कॉल में भी 10% की सेटिंग कर सकते हैं। मेन कॉइल किसी में भी वेयर हाउस मोड में कम से कम 30 से 40% का गैप रखे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट डाउनफॉल में जाता है तो 40% नीचे तक अगर आपने वेयर हाउस कवर अप कर लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 40% अगर वो कॉइन नीचे गिरा है और वहां के बाद जब आपका सबमिट मोड का पोजीशन शुरू होता है, तो वहां से कहीं ना कहीं 40% कोई भी कॉइन गिरने के बाद कहीं ना कहीं अप पोजीशन बनाता है। और वही जब आप 5% या 10% डाउनफॉल में 50% पे आप सबबिन मोड की पोजीशंस को एक्वायर करते हैं, तो वहां से वो प्रॉफिट देना आपको शुरू करता है। कब तक प्रॉफिट देता रहेगा? जब तक आपका ये 40% का क्या बोलना चाहिए प्रॉफिट रेशियो पे नहीं आ जाता है, तब तक सबबिन मोड को खरीदता और बेचता रहेगा। समझ पा रहे हैं सर आप मेरी बातों को, या नहीं समझ पा रहे हैं? कोई भी आदमी एक बार रिप्लाई जरूर दे दे, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूं और बताता चला जा रहा हूं। सर मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर, बताइए सर। अब देखिए ये मैं आपके सामने में 5 टाइम्स का सेटिंग डाल रहा हूँ। कैसे डाला जाता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 टाइम के सेटिंग को जैसे आप ओपन करते हैं मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर में 10%, 8%, 10%, 12%, 12%, 12%, ये जो 128 है इसको आपको कम करना है सर। एक 100 से मेरी पोजीशन लगी हुई है, 100 से ये जो 1000 सेट्स का पोजीशन लगा हुआ एक का मतलब है $100, और अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हैं तो सीधे आपका क्या हो जाता है $200। अगर मैं 5वीं कॉल को $200 से सेटिंग करता हूँ तो इसका मतलब क्या है सर? 12 12 दूनी 24 और 8 32 और 42 वेयर हाउस मोड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कॉल के अंदर में हमने 40 से 42% एडजस्टमेंट कर लिया है। और उसके बाद हमने सबमिट पोजीशंस कितने पे दी है? 12% पे। 42 और 12 कितने हो गए सर? 54%, मतलब 50% कोई कॉइन डाउनफॉल में भी चला जाता है। और वहां जाने के बाद अगर आप सबमिट मोड का पोजीशन बनाते हैं तो वहां से आपको बेहतर से बेहतर प्रॉफिट निकलेगा। कब तक? जब तक ये सबबिन मोड के पोजीशंस को वो सेल और प्लस और माइनस करता रहेगा, सेल करता रहेगा, बाइंग करता रहेगा, सेल करता रहेगा, बाइंग करता रहेगा। जब ऊपर चारों के वेयर हाउस मोड में जब वो आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको सबबिन मोड को बाइंग करना बंद कर देगा और ये चारों का जो एवरेज प्राइस होगा उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेड सेटिंग भी 1000 सेट्स की आपको समझ में आई होगी, क्योंकि किसी की सेटिंग को छेड़ा नहीं जाता है सर। हो सकता है उस बंदे ने अपनी सेटिंग को किस प्रकार से किया था। मार्जिन को सॉरी, थ्री टाइम्स का सेटिंग है सर। पंद्रह कर देते हैं, बेहतर है।
और इसी के साथ मैंने अपनी शेयरिंग को भी क्लोज कर दी है सर। अब ये सवाल उठता है सर कि जिन बातों को मैंने और मेरे सीनियर्स ने आपको बताया, एक पोजीशंस रह गई थी जिसका इस्तेमाल करके लावंसी सर कर रहे थे, वो मैं आपको नहीं बता पाया, उसको भी बता देता हूँ। ये 1000 सेट्स है सर। इसके सामने में आप देख रहे हैं वन शॉट सेल और बाई का पोजीशन है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि इस व्यक्ति का जो 1000 सेट्स पे पोजीशंस बना हुआ है वो कितने से सर, एक फर्स्ट कॉल से लगा हुआ है। अगर ये यहाँ पे अपनी मर्जी से, अभी इसका रेट कितना चल रहा है, 24.70 चल रहा है, 25.67 पे इनका एवरेजिंग है। अभी इनको ऐसा लगता है कि 24 से 25 पहुंचने तक मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इसको क्या कर लेते हैं, मार्केट प्राइस पे मैन्युअली बाइंग कर लेते हैं। लेकिन ये पोजीशंस जो है ये वेयर हाउस मोड की पोजीशंस है और यहाँ पे भी ये वर्क करेगा। वेयर हाउस मोड में शायद नहीं करेगा, सबबिन मोड में ये पोजीशंस वर्क करेगा। हाँ, इसको थोड़ा सा क्लियर मैं करना चाहूंगा। अमर सर प्लीज अगर थोड़ा सा आप क्लियर करें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। अमर सर सुन पा रहे हैं सर? सर अभी जो मैं पोजीशंस दिखा रहा था सर आपको जी, एक सेकंड सर। सर ये जो पोजीशन दिखा रहा था, जैसे कि ये फर्स्ट कॉल इसने बाइंग किया हुआ है। अभी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मैनुअल बाइंग कर लेता है करंट प्राइस पे, तो उसकी दूसरी कॉल फुलफिल हो जाएगी। लेकिन क्या बोर्ड दूसरी कॉल को सेल कर देगा? दूसरी कॉल फर्स्ट कॉल दोनों को सेल करेगा सर। फर्स्ट कॉल और दूसरी कॉल को उस एवरेज प्राइस से ऊपर जाने के बाद सेल करेगा, अन्यथा नहीं सेल। यही करेगा ना सर? यस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसी में थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। तो फर्स्ट और कॉल, क्योंकि वेयर हाउस मोड के अंदर में 4 कॉल को वो एडजस्ट करता है, तो उस पोजीशन से जैसे ऊपर जाएगा वो सेल कर देगा। लेकिन अगर यही पोजीशन सबबिन मोड की है, तो सबबिन मोड 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं किसी भी कॉल में आप मैनुअल बाइंग कर लीजिए मार्केट प्राइस के हिसाब से, और उसमें जो प्रॉफिट ऑफ रेशियो है वो लगा करके आप छोड़ देंगे। तो बोर्ड चेंजेस क्या करना है सर, कि जब भी आप 5वीं या 6वीं कॉल को उठा रहे हैं, तो यहाँ ट्रेड सेटिंग में आके अगर आपने यहाँ पे 5 पोजीशंस लगा रखी है, 5 पोजीशंस लगा रखी है, और आपका सबबिन मोड का 5वां कॉल आपने मैनुअल बाइंग कर दिया, तो यहाँ पे 5 जरूर कर दीजिएगा। पता चला 4 रखा हुआ और यहाँ पे आपने 5 नहीं किया और 5वीं बाइंग आपने मैनुअल कर लिया और यहाँ से चेंजेस नहीं किया, तो बोर्ड नहीं सेल करेगा। तो जब भी आप वहां से मैनुअल बाइंग करते हैं, तो आप ये अंदाजा रखिए कि आपकी कौन सी कॉल उठाया है। अगर आपने 5वीं कॉल को सबबिन मोड में उठाया, तो यहाँ पे आके आप चेंजेस कर दीजिए। बाय द वे मान लीजिए कि उसने 5वीं बेच दिया, तो फिर से आप बाइंग करेंगे तो वो 5वीं ही कॉल उठाएगा। अगर किसी व्यक्ति की 5वीं कॉल उठा चुका है और उससे नीचे डाउनफॉल में चला गया है, तो उस पोजीशंस में उसको क्या करना होता है, यहां से वो बाइंग करेगा। 6वीं बाइंग मैनुअली आप कर सकते हैं, जो मार्केट का पोजीशन है उसमें यहाँ पे क्या करना है, मार्केट पोजीशंस को क्लिक कर दिया। जो मार्केट का पोजीशन चल रहा है, अभी क्या चल रहा है सर, 2481 चल रहा है। इस प्राइस पे ये खरीदेगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटी भर देना है सर। जैसे लावंसी सर ने डाला था 1000, इनके पास $1000 था, उन्होंने एक बार डाल दिया। और यहाँ से क्या करना है सर, सीधे कंफर्म करना। जैसे ही कंफर्म करेंगे वो $1000 से बाइंग करके बैठ जाएगा। और उसके बाद उनको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो उन्होंने प्रॉफिट ऑफ रेशियो दे रखा है, उस प्रॉफिट ऑफ रेशियो के ऊपर में बोट ऑटोमेटिकली बेच देगा, और बेचने के बाद खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लावंसी सर ने मैनुअल बाइंग किया था। इसी तरीके से आप अगर उसमें ट्रिगर चाहते हैं कि भाई आप 2%, 3% नहीं, बाय द वे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पोजीशंस को खरीदा 2484 पे आपने बाइंग कर लिया, और इसी पोजीशंस को आप ये चाहते हैं कि नहीं 24 पे ना बेच करके ये 26 पे या 27 पे बेचे, मेरे उसको पोजीशंस को बेचे, तो आपको यहाँ पे ट्रिगर सेल में जाके उसी पोजीशन को जिसने आपने बाइंग किया है उसको यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस दे सकते हैं, और ट्रिगर प्राइस दे करके क्वांटिटी दे सकते हैं, और वो ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये ट्रिगर प्राइस आ गया। ट्रिगर प्राइस में यहाँ पे आपको क्वांटिटी भर देना, जैसे 2480 चल रहा है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सॉरी,
यहाँ पे आप डाल सकते हैं 25। 25-50 जो भी आपको लगता है, 25-50 आपने डाल दिया। यहाँ क्वांटिटी आपको भर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी अब आपने $1,000 डाला है, तो वही क्वांटिटी आपको यहाँ से भर के क्या करना है सर, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। आप लगा करके सो जाइएगा, बोर्ड बेच करके उसके बाद नई खरीदारी करेगा। लेकिन जनरली इसमें होता क्या कि अगर आपका पोजीशंस पहले से बना हुआ है तो कुछ ना कुछ वो जो दिखा रहा है ना परसेंटेज 25, 50 और 75 और 100%, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आपके साथ हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। इसीलिए बाई और सेल का रियर स्थिति में आप इस्तेमाल करें। बोट को एआई है, उसको अपने हिसाब से वर्क करने दे। और इसी के साथ मैं अपने यहीं पे क्लोज करता हूं। अब इन साथियों का किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो हमारे सीनियर्स यहाँ पे उपस्थित है। आने वाले 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और नहीं अगर आपने सब कुछ सीख लिया तो इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जी सर, थैंक यू सर, आपने हमें शेयरिंग का मौका दिया। शाबान फ्रॉम पाकिस्तान से, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है आप जो है हमें नॉलेज डिलीवर करते हैं। बड़ा मज़ा आता है क्लास सुनने में, और क्लास जो है वो दिल करता है कि सुनते रहें, समझते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। बस वो जोश और जज्बा है सीखने का। तो यहाँ पे मैं एक सवाल भी है सर आपसे कि जैसे कि कुछ भी किसी को भी प्रॉफिट होता है 10, 20, 50, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो बाइनेंस पे सबको आता है, या किसी किसी को आता है, या नहीं आना चाहिए, या नहीं आता, इसमें क्या होगा? जैसा कि वहाँ से फंड कोई निकाला जाए तो वहाँ पे नोटिफिकेशन तो देता है बाइनेंस, जब उसमें ऐड हो जाता है प्रॉफिट तो वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? जी सर। अमर सर क्या सुन पा रहे हैं सर? जी सर, जी सर। सर के सवाल का जवाब दे सर प्लीज। नोटिफिकेशन में सर ने ये पूछा है कि बाइंग करता है तो नोटिफिकेशन आता है, जी। और सेल करता है तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। नहीं सर, जब फंड आ जाता है, प्रॉफिट जो आता है, तो प्रॉफिट तो बाइनेंस पे ऐड हो जाता है ना, सपोर्ट वॉलेट में तो ऐड हो जाता है, तो उसका हमें पता क्यों नहीं चलता कि ये हमें फंड आया, इतना प्रॉफिट आ चुका है? वो तो चलो रेवेन्यू पे, हाईटॉक पे पता लग जाता है, लेकिन बाइनेंस पे हमें नोटिफिकेशन भी आ जाए ना, जहाँ पे फंड निकाला जाए या ऐड हो जाए। नहीं, नोटिफिकेशन सर देखो, हम ये डिपॉजिट नहीं करता पोर्ट, ठीक है। अगर आपने बाइनेंस पे देखा होगा, जो भी डिपॉजिट हम करते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाती है, क्लियर जी। कि भाई हमने बोट में सॉरी बाइनेंस के वॉलेट में, चाहे वो स्पॉट वॉलेट में हो चाहे फंडिंग में हो, हमने $10 डाला है या $20 डाला है तो हमें नोटिफिकेशन आता है। लेकिन जब आप किसी देखो सर, आपको ये समझना होगा, हम बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक जी। और बीइंग ह्यूमन हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारा जो काम है ना, अब हम ट्रेड करते हैं, जैसे मान के चलो बाइनेंस हमने कोई माल को खरीदा और खरीदते ही हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, ठीक जी। बाई की नोटिफिकेशन बाइनेंस पे नहीं आती। और जब हम सेल करते हैं उसी कॉइन को, खरीदे हुए कॉइन को जब हम सेल करते हैं तो भी नोटिफिकेशन नहीं आती है, क्लियर जी। तो हमारा जो काम है, जो हम अपने उंगली से करते हैं, अपने माइंड से करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, वही हमारा काम बोट कर रहा है। बोट ने क्या किया, आपका फंड को बाई कर दिया, ठीक है, बाई किया, और फिर जैसे $100 का कॉइन बाई किया, ठीक है, अब रेट है समझो ₹100, अब वो $110 चली गई और $100 आपका $110 हो गया। तो जब उस कॉइन को बोट सेल करेगा ना, तो वो $110 आपके वॉलेट में आ जाएगा, वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आता क्योंकि बाइनेंस देता ही नहीं। और जो हमारा बोट है ना, बोट में जब $100 की बाइंग $100 के रेट में होगा तो उसका नोटिफिकेशन बोट दे देता है, क्लियर। और जब सेल करेगा तो उसका भी नोटिफिकेशन दे देता है बोट। आप बोट में देख सकते हो, होम पेज पे जाना और ऊपर एक बेल आइकन का बटन है, ठीक है, जी। जी। वहां पे चेक करना, तो उस पे बाइंग सेलिंग की हर वो ट्रांजेक्शन्स की नोटिफिकेशंस आपको दिखती है, बाइंग की भी सेलिंग की भी। और जो बाइनेंस हमें देता ही नहीं है तो हम बाइनेंस से तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ, डिपॉजिट अगर फंड करते हैं, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आता है।
तो हम चाहेंगे सर, ये शेयरिंग कौन कर रहे हैं? कन्हैयालाल सर कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कर रहा था। अच्छा, चौबे जी सर, ये देखो सर, जी ऑर्डर जी मैनेज में जब आप देखेंगे ना, एक बार बैक करना सर। जी जी बिल्कुल, इसका मुझे नोटिफिकेशन का मैंने देखा है, लेकिन बैनांस पे मैंने कहा इतना फंड हाँ, ऐड भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। नहीं 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 नहीं, आप समझो सर, फंड ऐड नहीं हुआ है सर, हम्म। आप समझ नहीं पा रहे हैं। बाइनांस पे फंड ऐड नहीं होता है। बाइनांस पे जब हम, जैसे मान के चलो कि आपका बाइनांस है, अगर हम D20 के एड्रेस से हम अगर फंड अपने बाइनांस से भेजते हैं या किसी भी एक्सचेंज से भेजते हैं या किसी भी वॉलेट से, तब वो फंड ऐड होता है, समझ रहे हैं ना? डिपॉजिट होता है आपके खाते में, उसका नोटिफिकेशन आता है कि आपके बैंक खाते में, बाइनांस अकाउंट में इतना डॉलर डिपॉजिट हुआ, फला फला टाइम एग्जैक्ट, ठीक है, ETC करके आता है। अगर आपने विड्रॉल भी किया है, उसका भी डिपॉजिट होता है, नोटिफिकेशन आता है कि ये बाइनांस में फंड डिपॉजिट। जी यदि आप मैनुअल बिना बोट के भी बाइंग करते हैं, मान के चलो आपके वॉलेट में $1000 है, क्लियर? जी अब $1000 से आपने कोई कॉइन को किया, अब जब बाई करते हैं तो आपका डॉलर हट जाता है, डॉलर के बदले कॉइन आ जाता है, सिंपल सी बात है। जी, ऊपर फिर उसका सक्सेसफुली क्या नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मिल बाइनांस, जाता है ना कि आपका जो है विड्रॉ हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो विड्रॉ और डिपॉजिट की नोटिफिकेशन आती है सर, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग की नोटिफिकेशन नहीं आती। सर, ट्रेडिंग का नोटिफिकेशन नहीं देने का मेन रीजन क्या है? बाइनेंस तो एक ही बात समझता है ना कि भाई आप खुद अपने डॉलर्स को ट्रेड में लगा रहे हैं। तो जब आप ट्रेड में लगा रहे हैं तो वो ये मानता है कि भाई जिस फंक्शन को आप कर रहे हैं उस फंक्शन का मैं नोटिफिकेशन आपको क्यों दूं? और वो बोट कर रहा है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि भाई आप ऑलरेडी खुद ही कर रहे हैं, तो फिर उसका आपने बाइंग किया है, सेल किया, उसका प्रॉफिट ऑफ रेशियो को आपको देखना है। तो आप उसके जो ग्राफिक्स होता है, जैसे कि बाय द वे मान लीजिए, एक सेकंड सर, ये बाइनेंस को हमने ओपन किया सर, जी एक सेकंड, हिस्ट्री रहती है सर, हिस्ट्री रहती है, नोटिफिकेशन नहीं रहता। हाँ, हिस्ट्री सर, क्या हिस्ट्री में सर भी मिल अगर जाएगा बाइनेंस, सर? बैनांस की हिस्ट्री पे मिल जाएगा कितना इसमें आया है या चला गया? हाँ हाँ, बाइंग सेलिंग की हिस्ट्री रहती है, नोटिफिकेशन नहीं रहता। हाँ, हिस्ट्री में मिल सर जाएगी। अगर बाय द वे मान लीजिए कि किसी भी कॉइन का आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो किस प्रकार से कौन सा फंक्शन हुआ, तो किसी भी कॉइन को आप यहाँ से, हो सकता है कि मैं जिस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। ये BTC को आपने ओपन किया सर, बाई पोजीशन पे आए, और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ना एक लिखा हुआ ना ओपन ऑर्डर, जस्ट इसके बाजू में ये बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पे देखिए ओपन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री और ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री को जैसे आप क्लिक करिएगा ये आपके सामने में आ जाएगा। देखिए मैंने सोल को बाइंग किया था, कितने तारीख को बाइंग किया था? 195.98 डॉलर से मेकर टेकर चार्जेस जोड़ करके वो उतना दिखा देता है। 22/11 को मैंने सोल को बाइंग किया है, कितने पे बाइंग किया है? तो 262 पे। ये मेरी हिस्ट्री है सर। उसके नीचे आप देखिएगा तो FTT को सेल किया, बोर्ड के द्वारा भी अगर सेल होता है तो भी, या मेरा मैनुअली अगर कुछ ऐसा रहता तो सारी चीजें यहाँ पे इस प्रकार के हिस्ट्री से आपको दिख जाएगा। बाई किया 190 पे, 196 पे सेल कर दिया। तो ये वो बाइनेंस ये मानता है कि भाई ये तो आप खुद ही कर रहे हैं, तो इसका नोटिफिकेशन आपको क्या देना है? इसलिए ये नहीं, लेकिन ऑर्डर हिस्ट्री में फीड होती चली जाती है। जी ठीक हो गया। हिस्ट्री में जब मिल जाती है तो फिर मतलब हम कस्टमर को भी सर्टिफाई कर सकेंगे कि आप हिस्ट्री में देखें क्या आया क्या गया है। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ से कोई भी एंट्री हटाई नहीं जा सकती है। जी बिल्कुल, आपने $1 का किया चाहे आधे डॉलर का किया, चाहे 0.5 का किया, वो उसकी हिस्ट्री रहेगी। चौबे जी सर, सर बाइनांस खोलिए सर, बाइनांस खोलिए सर, को एक चीज और दिखा दूं सर। बोर्ड ये नोटबुक पे क्लिक करना, होल्डिंग के बगल में जो नोटबुक है, छोटा सा एरो है, ये यहाँ पे। कहाँ पे सर? ये आपका जो दिख रहा है ना, बाइंग हरा हरा BTC बाई के नीचे होल्डिंग है, होल्डिंग के राइट साइड में नोटबुक का एक बटन है, घड़ी जैसा लग रहा है, इसी को ना सर? हाँ हाँ ठीक है। अब देखना सर, ऑर्डर हिस्ट्री में आप क्लिक करिए सर। ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री में जो आपके ऑर्डर लगे होंगे वो सारे जो कंप्लीट हो जाते हैं, किसी भी डेट को लगा होगा, वो जब कंप्लीट होगा वहां पे दिखेगा, ठीक है। सीरियल वाइज से देखना है तो ट्रेड हिस्ट्री पे देखना है।
अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखता ना, जैसे ज्यादा दिन का देखना है, 6 महीने का कम से कम दिखता है, तो सर स्टेटस के बगल एक एरो है, ये नीचे की, हाँ इस पे क्लिक करिए सर। तो यहाँ पे आप 6 मंथ का रखना, 6 मंथ को करिएगा, एक्सपोर्ट करना सर। एक्सपोर्ट कर दिए, पूरा पीडीएफ दे देता है सर डिटेल्स में। अब ये आपको पीडीएफ बना के दे देगा सर, पीडीएफ खोलना सर, ये आगे सर पूरी कुंडली 6 महीने पूरी की पूरी पीडीएफ आ जाती है सर। नाम आपका, आईडी नंबर जो भी है, नरेंद्र चौबे जी, जो भी नाम है आपका सर, वो पूरा का पूरा डिटेलिंग, बाइंग कब किया, कितने रेट पे किया, कितना परसेंट दिया, किस कॉइन में दिया, ये बोट आपको पूरा हिस्ट्री वहां पे भी रहता है, रेवेन्यू में या ट्रांजेक्शन में, और या फिर बिल के नोटिफिकेशन में भी रहता है, और यहाँ पे भी रहता है। ठीक है जी, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। कितने दिन का आप कस्टमाइज करना चाहते हैं वहां पे भी दे सकते हैं, और ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, डाउनलोड भी करके पीडीएफ भी दे देता है, जेपीजी फाइल, मतलब एक्सेल शीट, सारी चीजें दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू नोटिफिकेशन का मतलब ये है ना सर, जी। कि जैसे आपका सेल हुआ, आपके इधर पॉपअप आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ ये चीज सेल हुआ, तो वो बाइनेंस नहीं करता है, वो सिर्फ डिपॉजिट पे करता है, विड्रॉल पे करता है, या फिर अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है तो मार्केट कब बढ़ रही है, कब घट रही है, उसकी नोटिफिकेशन जी, जी, देता बाकी है। सब अलर्ट्स जो नोटिफिकेशन भी आते हैं, रहते हैं, बिल्कुल, बाकी बाकी सब भी आते हैं, तो मैंने इसका नहीं देखा, तो इसी वजह से सवाल रखा सर। नहीं 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 नहीं, ये देखो सर, नोटिफिकेशन नहीं देता, हाँ रिकॉर्ड सारे रखता है। अब आप बोर्ड को मत बताओ किसी के साथ कि हम बोर्ड करते हैं, और आपकी हिस्ट्री दिखाना, तो वो कोई एक्सपर्ट ट्रेडर रहेगा जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, वो देखेगा अगर आपका अकाउंट, तो वो बोलेगा यार ये बहुत ही शानदार ट्रेडिंग करी है आपने, ये कैसे कर लेते हो, मतलब ये रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, रात को 12 बजे, फिर सुबह 5 बजे, फिर रात को, मतलब 24 घंटे की हिस्ट्री रहती है सर। जी, जी, तो बिल्कुल। ये बहुत ही जो है, ये मतलब किसी को लगता नहीं, और लेकिन जो आपका काम कर रहा है वो बोट कर रहा है हाँ, 24 सर्विस घंटे, कर रही है, जो बिल्कुल कि सर्विस आप है। नहीं कर सकते, जी, बिल्कुल, है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ सर चीजें आपको क्लियर समझ में आई थैंक यू होंगी। सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर अगर और सर कोई सवाल है तो लिया जाए, और नहीं तो फिर मीटिंग को क्लोज किया जाए। किसी साथी का अगर कोई सवाल है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग